एक नई जिंदगी जब इस दुनिया में कदम रखती है तो सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं, ये एक रूहानी इम्तिहान, एक रब का भरोसा होता है। हम लोग माल और बच्चे एक इम्तिहान हैं। क्लोज फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स आना शुरू हो जाते हैं। सीडीसी एक्सप्लेन करता है बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं बच्चों के थर्ड हैंड और सेकंड हैंड स्मोकिंग की वजह से। हम लोग मासूम बच्चे के ऊपर क्यों जुल्म करना है? फिर होता है तहनीक, थोड़ा सा खजूर को चबा के बेबी के मुंह में लगाना। कुछ लोग शहद देते हैं। सीडीसी के हिसाब से शहद देने से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। काजल लगाने से 2 बच्चों की डेथ हो गई। इल्म वाले लोगों से पूछो, अगर आपको नहीं पता है, अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो जिम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट उनको जबान से या अपने कामों से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। एक नई जिंदगी जब इस दुनिया में कदम रखती है तो सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं होता, बल्कि एक माँ बाप का एक नया सफर भी शुरू होता है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल मोमेंट नहीं होता, ये एक रूहानी इम्तिहान, एक रब का भरोसा होता है जो अल्लाह हम पर अमानत के तौर पर देता है। कुरान में अल्लाह कहता है वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो माल और बच्चे एक इम्तिहान हैं। जब बेबी पैदा होता है सबसे पहले डॉक्टर्स बेबी को असेस करते हैं, हार्ट रेट, कैसे सांस लेता है, कैसे रिएक्ट करता है, इसे कहते हैं APGAR स्कोर, अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्कोर 2 का मतलब होता है बेबी अच्छा है, 0 का मतलब है इसको इमीडिएट अटेंशन देना है। उसके बाद बेबी को मदर के सीने पे रख दिया जाता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट डेवलप होने के लिए। पहले ही घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करने की कोशिश होती है। वाइटल्स मॉनिटर करते हैं लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं होती। जो भी डॉक्टर्स करना है उसके बाद बेबी और मॉम को रिकवरी रूम से वार्ड को शिफ्ट किया जाता है। अभी से क्लोज फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स आना शुरू हो जाते हैं। इनसे दुआएं और गिफ्ट्स भी ले लेनी चाहिए। इसमें हर तरह के लोग हो सकते हैं, बड़े, छोटे, सेहतमंद, बीमार। पहले कुछ हफ्तों में न्यूबॉर्न का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। विजिटर्स स्पेशली जिनको कोल्ड, फ्लू, कॉफ है, बेबी को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दे सकते हैं। सिर्फ क्लोज फैमिली को अलाउ करना है, बहुत ज्यादा विजिटर्स को एनकरेज नहीं करना है। हेल्थी विजिटर्स होने चाहिए। बीमार लोगों को इज्जत और एहतराम के साथ मना कर देना है। छोटे छोटे विजिट्स करनी चाहिए। सारा दिन रहेंगे तो बेबी और मॉम को कंफर्ट और रेस्ट नहीं मिलेगा। दुआ और गिफ्ट देनी चाहिए। टचिंग और किसिंग को अवॉइड करना बेहतर है। मेनली जो स्मोक करते हैं वो लोग थोड़ी दूर ही रहना बेहतर है। सीडीसी एक्सप्लेन करता है बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं बच्चों के थर्ड हैंड और सेकंड हैंड स्मोकिंग की वजह से। सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या है? दूसरों के धुएं का असर। जब कोई दूसरा इंसान सिगरेट, बीड़ी या कोई और टोबैको प्रोडक्ट्स पीता है तो उसके सांस से निकलने वाला धुआं और जलती हुई सिगरेट से निकलने वाला धुआं आसपास के लोगों को भी लगता है। ये धुआं ही सेकेंड हैंड स्मोक कहलाता है। न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बहुत नुकसान देता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है। इससे उन्हें सांस की बीमारी, कान का इन्फेक्शन और अचानक मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। अब थर्ड हैंड स्मोकिंग किसे कहते हैं? कपड़ों और चीजों पर चिपका हुआ जहर। जब कोई स्मोकिंग करता है तो उसका धुआं कपड़ों, बालों, सोफा, फर्नीचर, दीवार और हाथ पर चिपक जाता है। ये बचा हुआ रेसिड्यू थर्ड हैंड स्मोकिंग कहलाता है। जब बेबी ऐसे कपड़ों को छूता है या किसी ऐसे इंसान को छूता है जिसके कपड़े या हाथ में ऐसा रेसिड्यू है तो उसका असर बेबी की हेल्थ पे पड़ता है। रिसर्च के मुताबिक थर्ड हैंड स्मोक में कैंसर और लंग की बीमारियां पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे करके बेबी के बॉडी में घुस जाते हैं। अगर बाप को ही स्मोक करने की आदत है तो गिव अप कर देना चाहिए, नहीं तो स्मोक करने के बाद कपड़े बदल देने चाहिए और नहा लेना चाहिए। हम लोग मासूम बच्चे के ऊपर क्यों जुल्म करना है ना? अभी वक्त आ गया है बच्चे को अजान देना और नाम रखना। सबसे पहले अजान सीधे कान में और इकामा लेफ्ट कान में देना है। सही है ना? ये हदीस सुनन नबी दाऊद में है बट अनफॉर्चुनेटली ये वीक हदीस। शेख अल्बानी, इब्न क़य्यिम, इमाम नववी, इब्न हजर, किसी ने भी ये हदीस को सही नहीं कहा। फिर होता है तहनीक, थोड़ा सा खजूर को चबा के बेबी के मुंह में लगाना। ये सुनन नबी दाऊद, सही मुस्लिम, सही बुखारी में भी है। नबी को देखकर क्या हम भी कर सकते हैं? वैसे नबी के सलाइवा में और हमारे सलाइवा में जमीन आसमान का फर्क है। पर हम क्या कर सकते हैं? सलाइवा सिर्फ वाटर नहीं है, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल
वुंड हीलिंग फंक्शंस भी होते हैं। तो अगर पर्सन हेल्थी है, बिना ओरल इन्फेक्शन के और कंटेजियस डिजीजेस के और क्लोज फैमिली मेंबर हो तो तहनीक किया जा सकता है। इससे बेबी का इम्यून भी डेवलप हो सकता है, नहीं तो HSV या स्ट्रेप्टोकोकस ऐसे वायरल इन्फेक्शंस का खतरा हो सकता है। जो नेचुरल शुगर होता है डेट्स में, उससे बेबी को क्विक एनर्जी और नियोनेटल ब्लड शुगर स्टेबलाइज करने में भी मदद होती है। आजकल डेट्स के बदले में स्वीट्स देते हैं जो रिफाइंड शुगर से बना होता है। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। कुछ लोग शहद देते हैं। CDC के हिसाब से शहद देने से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है। नटशेल में सिर्फ माँ का दूध ही काफी है पहले 6 महीने, उसके बाद डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से डाइट में ऐड कर सकते हैं। WHO और यूनिसेफ रेकमेंड करता है 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करना है और कुरान में भी 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करने का हुक्म है। कपड़े और मेंटेनेंस का खर्चा बाप की जिम्मेदारी है, उसकी हैसियत के हिसाब से। किसी को भी बोझ नहीं होना चाहिए, ना माँ को ना बाप को। और अल्लाह को याद करना चाहिए कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है जो कुछ हम कर रहे हैं। अभी एक सवाल है, बेबी की बिल्ली पे जो नाली होती है वो कब गिरती है? ये बर्थ के बाद 3-5 से 21 दिन तक गिर जाती है अपने आप। वेट वाइप, ऑयल, टाल्कम पाउडर ये सब अवॉइड करें। अभी बेबी के 7 दिन हो चुके होंगे, तो अभी बेबी का हकीका कैसे करना है, बाल काटना है, बहुत सारे हदीस है इसमें। 7वें दिन कुर्बानी देनी है, बाल काटना है और नाम भी रखना है। ये फर्ज नहीं है पर करना अच्छा है। 2 बकरे अगर लड़का हो, 1 बकरा अगर लड़की हो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। बकरा हेल्थी होना चाहिए, 6 महीने के नीचे नहीं होना चाहिए। 1 भी कर सकते हैं अगर लड़का हो तो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को एक किया था। स्कॉलर्स उस वक्त का सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं। इमाम नववी और इब्न हजर ने कहा 1 बकरा सैक्रिफाइस करने से भी हकीका हो जाता है लड़कों के लिए। मकसद है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। एक तरह से न्यूबॉर्न बेबी का प्यूकिंग, स्पिट अप करना ये नॉर्मल होता है, स्पेशली जब वो मिल्क पे होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम अभी मेच्योर नहीं होता। अगर बेबी हैप्पी है, वेट गेन कर रहा है, सिर्फ थोड़ा स्पिट अप कर रहा है तो डरने की कोई बात नहीं। अगर वॉमिटिंग फोर्सफुल है या बेबी कंटिन्यूसली रो रहा है या वीक लग रहा है या वेट नहीं बढ़ रहा तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अभी आप नोटिस करेंगे बेबी का वेट कम हो जाता है। न्यूबॉर्न बेबी का वेट बर्थ के 5 दिन बाद कम हो जाता है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कमी 10% से ज्यादा हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करो। 2 हफ्तों के अंदर बेबी का वेट फिर से नॉर्मल वापस आ जाता है। उसके बाद हर वीक 150 से 200 ग्राम तक बढ़ता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा हो तो फीडिंग और हेल्थ एवेल्युएशन करना जरूरी है। इस वक्त आप नोटिस करेंगे बेबी ज्यादा पॉटी कर देता है या फीडिंग के तुरंत बाद या कभी कभी नहीं करता। ये सब नॉर्मल है। पहले 2 से 3 दिन मिकोनियम बोलते हैं, काला सा स्टिकी पॉटी होता है 1 से 2 बार दिन में। उसके बाद ट्रांजिशन होकर येलो ग्रीन हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। 1 वीक के बाद ब्रेस्ट फेड बेबीज को 3 से 10 बार तक होता है, कभी कभी हर फीडिंग के बाद भी हो जाता है। फॉर्मूला फेड बेबीज को 1 से 4 बार तक, थोड़ा सॉलिड कम फ्रीक्वेंटली, क्योंकि डाइजेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है अगर फॉर्मूला दे रहे हैं तो। फर्स्ट वीक के बाद 6 से ज्यादा बार यूरिन करना अच्छा होता है WHO के हिसाब से। इससे मालूम होता है किडनी और हेल्थ बहुत अच्छी है। हमको कुछ होना है तो हम बोलते हैं, बेबीज को कुछ होना है तो वो रोते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज बोल नहीं सकते तो वो रोने से कम्युनिकेट करते हैं। ये कॉमन वजह होती है, जैसे कि भूख सबसे कॉमन रीजन, ठंड लगना या गर्मी होना, गीला डायपर हो जाना जिससे इरिटेशन होता है, गैस हो गया है तो टमी टाइट हो जाता है, नींद की कमी या कभी कभी सिर्फ स्नगलिंग चाहिए ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। तो कब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? ये वार्निंग साइंस है जिनके आने पर डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर हाई फीवर हो, बेबी फीडिंग करना बंद कर दे, सुस्त हो जाए या रिएक्ट ना करे, कंटिन्यूस वॉमिटिंग करे, रेड, ब्लैक, व्हाइट पॉटी करे, यूरिन बहुत कम बार करे, सिर्फ 2 से 3 बार करे दिन में, और बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली रोता रहे या उसकी जॉन्डिस बहुत सीवियर हो जाए तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। तो अभी चलते हैं कॉमन कल्चरल मिथ्स पर, जिसका साइंस से या इस्लाम से कोई रिलेशन नहीं है, बस क्योंकि बड़े करते थे हम भी करेंगे। नजर उतारो नहीं तो बेबी बीमार हो जाएगा, और नजर उतारने के तरीके तो उसकी कोई हद ही नहीं है। काजल आंखों के पास लगाना,
काला धागा बांधना और बहुत सारे कमर्शियल काजल लगाने से 2 बच्चों की डेथ हो गई क्योंकि इसमें ज्यादा लेड होता है। बच्चे को शहद देना जिससे एक रेयर सिंड्रोम होता है। बेबी की बिल्ली पर जो नाली होती है उस पे कुछ लगाना और छेड़छाड़ करना अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से उससे इन्फेक्शन और डेथ भी हो जाती है। और बहुत सारे हैं। इन सभी मिथ्स का ये हल अल्लाह कुरान में बताता है, फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला ताअलमून। इल्म वाले लोगों से पूछो अगर आपको नहीं पता है, डॉक्टर्स से पूछो अगर आपको नहीं पता है, चैट जीपीटी से पूछो अगर आपको नहीं पता है। क्या हम मासूम जान पर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि बड़े करते थे? अभी अगर आपका बच्चा लड़का है तो पहले महीने में ही सर्कमसिशन करना बेहतर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खम्सुम मिनल फित्रा, यानी 5 चीजें फितरत में शामिल हैं। उनमें से एक है खितान। सर्कमसिशन से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का खतरा कम हो जाता है। सर्कमसिशन से सफाई रखना आसान हो जाता है और बैक्टीरियल बिल्डअप का चांस भी कम हो जाता है। जब ये प्रोसीजर न्यूबॉर्न बेबी पे किया जाता है तो रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है और कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर होते हैं। बेबी स्टेज में 16 से 18 घंटे तक सो सकता है, लेकिन छोटे छोटे नैप्स में। जिसे आपको पता है जब बेबी रो रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसको भूख लग रही है। हो सकता है उसको ठंड लग रही हो या गर्मी हो रही हो या बस कडल्स चाहिए अपने पेरेंट्स के। अगर हम डैड हैं और बच्चों को नहीं उठा सकते सिर्फ ये समझ कर कि वो सब मॉम्स के काम हैं, तो उनके लिए एक खूबसूरत हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमोशनल कनेक्शन को प्रमोट किया। वो बच्चों को गुड़िया कहते थे, चूमते थे और गोद में उठाते थे। अल अकरा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसन को चूमते हुए देखे तो उन्होंने कहा, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने किसी को नहीं चूमा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो कोई भी दूसरों पर रहम नहीं करता तो उन पर भी कोई रहमत नहीं होगी। ये महीना सिर्फ बेबी के लिए नहीं, माँ बाप के लिए भी और बेबी को जो संभालते हैं उनके लिए भी बहुत टफ होता है। नींद नहीं मिलती, एंजाइटी होती है, कभी कभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है माओं को। बाप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ओवरवेल्म हो जाता है। कुछ घरों में ऐसी सोच है कि बच्चे की जिम्मेदारी, घर के कामों की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है। इवन दो अगर बाप कुछ भी ना करे, दिन भर सिर्फ रील्स देखे या बाहर फिरता रहे बिना वजह, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज्यादती है माँ के ऊपर। अगर जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो जिम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में बिजी रहते और जब नमाज का वक्त होता तो नमाज को चले जाते। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन हो। तो इस वक्त मुझे और आपको न्यू पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियली हो या कुछ खाने पीने का हो, बिना उनको याद दिलाए अपना एहसान, या सिर्फ तसल्ली भरी बात हो जिससे उनके दिल में सुकून आए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको जबान से या अपने कामों से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। छोटी सी जान में बस गया है एक नया जहान, हर मुस्कुराहट उसकी बन गई है मेरी पहचान। ये सफर आसान नहीं लेकिन मोहब्बत का है तो हर दर्द भी है मीठा एहसान। ये वीडियो किसी डॉक्टर की तरफ से नहीं बल्कि 1 मंथ ओल्ड बेबी अशर के मामूली डैड की तरफ से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।